बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आम तौर पे देखा जाए तो स्कूल या कॉलेज में एक सिलेबस होना चाहिए, एक तरीक़ेकार होना चाहिए कि स्टूडेंट से कहा जाए कि आप सवाल करें। वो ज़्यादातर आसानी से सवाल तब करेंगे जब उनकी आपस में ग्रुप डिस्कशन करवाई जाए या उनको ग्रुप मुकर्रर किया जाए ग्रुप में, ताकि वो सवाल पूछ सकें और उनके जवाब बात भी खुद ही दे सकें और हासिल कर सकें। उसके लिए जो बेहतरीन चीज़ होती है, प्लान योर क्वेश्चन, मतलब आप अपने क्वेश्चंस को प्लान करें, लिखें। जब भी कोई लेक्चर चल रहा है या कोई तकरीर या कोई प्रोग्राम चल रहा है, आपको क्यूरीज़ हैं, आपको कोई मसला है या आप कुछ जानना चाहते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आप लिखें। जब आप क्वेश्चंस लिखते हैं, प्रोग्राम के ख़त्म होने तक या लेक्चर के ख़त्म होने तक वो सारी डिटेल आपके पास मौजूद होती है और आप उसके बाद ही गुफ्तगू करना शुरू करें, यानी सवाल पूछना शुरू करें और वही सवाल आपको मददगार होंगे। क्रिएटिविटी का जो ज़्यादातर अगर देखा जाए, वो इन्हसार भी इन चीज़ों पे होता है, सवाल पे होता है। यानी जो लोग सवाल ज़्यादा पूछते हैं, उनकी मेंटल अप्रोच भी ज़्यादा होती है। सवाल उसी वक्त ही उभरते हैं जब हमारे पास इल्म होता है या इल्म की दौलत होती है या शऊर होता है या ऐसी चीज़ें होती हैं जो इल्म और शऊर में इजाफ़ा करती हैं। इसलिए अपने सवालात जो आपके ख़यालात में उभरते हैं, उनको लिखें। अगर लिख नहीं सकते तो उनको याद करें और आखिर में जब सवालात का मरहला आए या वो पोर्शन आए तो आप उनके बारे में सवाल करना शुरू कर दें। इंसान आसानी से सवाल तब पूछता है जब उसको पर्पज़ का मालूम होता है। पर्पज़ से ही हमारी नीयत का इल्म होता है, यानी हम किस हिसाब से सवाल कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे सवाल सही है या गलत है, या सवाल करने का मकसद क्या है और किस नीयत से हम सवाल कर रहे हैं। वैसे तो आसान सवाल आते हैं, मरहले में आते हैं, क्या, क्यों, कैसे। ये सारे सवालात कॉमन हैं जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में या पढ़ने के दौरान या किसी भी काम में। जब भी हम किसी सिलसिले में पूछते हैं कि क्यों करना चाहिए, तो उनके जवाबात हम जब देने शुरू कर देते हैं तो हमको वो सारे मरहले पार करने होते हैं या क्रॉस करने होते हैं या तय करने होते हैं, जिसके बुनियाद पे हम उनके जवाबात ढूंढ सकते हैं। और जो तीसरा मरला होता है कन्वर्सेशन का, जब हम गुफ्तगू करते हैं, आपस में बातें करते हैं और अपनी क्यूरीज़ को हम क्लियरली किसी के सामने पूछते हैं, तो वो हमको जवाब देता है। कभी कभार देखा है आपने कि कुछ चीज़ें नेचुरली जो हमको नहीं मालूम होती, हम जानते नहीं हैं, तो उनके बारे में भी हम सवाल करते हैं, उनके बारे में भी पूछना चाहते हैं। यहाँ तो ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई भी शख्स किसी से सवाल पूछेगा, ख़ास तौर पे मैं स्कूल्स की बात कर रहा हूँ या कॉलेज की, तो उस स्टूडेंट्स को या तो डांटा जाता है या उसको प्रॉपरली जवाब नहीं दिया जाता। ये जो निज़ाम है, इसमें जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है जो हर एक लिहाज से हम वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को मुंतकिल करते हैं या देते रहते हैं। अगर देखा जाए तो बेहतरीन इन्फॉर्मेशन का टूल हमारे पास गूगल है, यानी वो किसी भी बेहतरीन टीचर से ज़्यादा जानता है। गूगल, आप सर्च करेंगे किसी भी चीज़ को, कोई भी सवाल वहाँ पे आप लिखेंगे तो आपको आसानी से उसके जवाब मिल जाएगा। यानी वो एक बेहतरीन टूल है, आप उसको यूज़ करके अपने सवालात के जवाबात भी ढूंढ सकते हैं। और जो बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप गुफ्तगू करें, जिस गुफ्तगू या लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, सवाल भी उसी लैंग्वेज में होने चाहिए। यानी इस वक्त मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो सवालात भी उसी सिलसिले में या उसी लैंग्वेज में होने चाहिए। यानी आप लेक्चर किस ज़बान में सुन रहे हैं तो उसी ज़बान में ही सवाल पूछें, ताकि आप आसानी से समझ सकें। ज़्यादातर क्या होता है कि जब कोई बात आसान हो जाती है तो हमारी समझ में आती है, और जब समझ में आ जाती है तो हमको वो हकीकी लगती है। ज़्यादातर अगर आप किसी भी शख्स से पूछेंगे, अगर उसको वो बात समझ में नहीं आएगी तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा और गलत कर देगा। जो रिजेक्शन होती है, ये ज़्यादातर उसी बात पे होती है कि हमको वो चीज़ ज़्यादातर मालूम ही नहीं होती या वो इल्म ही नहीं होता, इसलिए हम उसको रिजेक्ट करते हैं। सवाल करते वक्त एक चीज़ जो नेचुरल होनी चाहिए सवाल करते वक्त, जिसे बच्चे सवाल पूछते हैं, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, वो नेचुरल अंदाज़ अगर आप अपनाएंगे तो सवाल बेहतरीन तरीके से आप पूछ सकते हैं। यानी एक नेचुरल वे होना चाहिए, जिस फितरी अंदाज से, जिस आदत के साथ, जिस शऊर के साथ
آپ بات کر رہے ہیں اسی حساب سے آپ سوال پوچھیں، اسی سلسلے میں سوال پوچھیں تاکہ آپ کو وہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ زیادہ تر سوالات تو ہم آبزرو کرنے کے لیے بھی پوچھتے ہیں، کسی کو آزمانے کے لیے بھی پوچھتے ہیں، کسی کے علم کے بارے میں پوچھتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس کو کتنا علم ہے، یا وہ کتنی باتیں کرائے، یا وہ جو ہم کو لیکچر دے رہا ہے اس میں اس کی نالج کتنی ہے، یا اس کے بارے میں کیا علم ہے۔ جب آپ سوال کریں تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا انداز پوچھنے والا ہو، مطلب سمجھنے والا ہو، جس میں آپ سے سوال پوچھا جائے تو آپ اس کا آسانی سے جواب ڈھونڈ بھی پائیں اور سمجھ بھی پائیں۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔